आज की विजय ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आज सबका साथ, सबका विकास की भावना जीती है। आज विकसित भारत के आह्वान की जीत हुई है। बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि मध्य प्रदेश में जोरदार जीत के साथ सत्ता बरकरार रखेगी। बीजेपी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को पार्टी की जीत के बाद राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और जो वादे करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि जब 4 विधानसभाओं के नतीजे आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जीत काफी हद तक महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों की जीत है, जिन्होंने हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए उत्साहपूर्वक मतदान किया। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। उन्होंने कहा कि युवाओं में असंतोष की वजह से 3 राज्यों में सरकारें सत्ता से बेदखल हो गई। देश का युवा सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। जहां भी सरकारों ने युवाओं के खिलाफ काम किया है, वो सरकारें सत्ता से बाहर हुई है। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, ये सारी सरकारें पेपर लीक और भर्ती घोटालों के आरोपों में गिरी हुई थी। परिणाम यह हुआ कि इन तीनों ही राज्यों में सत्ता में बैठे दल अब सरकार से बाहर है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए खासी मशक्कत की, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस और बीआरएस के बाद तीसरे नंबर पर रही।